तो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया रशिया रिलेशंस के ऊपर। जितना भी एस्पेक्ट भारत और रशिया के रिलेशन में हो सकता है वो सब हम बात करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि अभी व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आए हुए हैं। तो इनके भारत आने से इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस आता है, या फिर इंडिया रशिया रिलेशंस में कितना स्ट्रेंथन होता है, क्या क्या मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या क्या अग्रीमेंट्स किए जाएंगे, और पुतिन के आने से भारत में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सब कुछ हम इस पूरे सेशन में बात करेंगे। इस पूरे सेशन को मैंने इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव में और यूपीएससी पर्सपेक्टिव में, दोनों पर्सपेक्टिव में बिल्कुल अच्छा रखा है, ताकि अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं तो इंडिया रशिया रिलेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने हिस्ट्री की बात की है, हमने बाकी सारे एस्पेक्ट को भी जोड़ा है इसमें, साइंस एंड टेक, स्पेस, एवरीथिंग। तो ये वीडियो आपका वन शॉट सोल्यूशन है एक तरह से इंडिया रशिया रिलेशन को समझने का, और ये समझने का कि आखिरकार पुतिन जी भारत आए हैं तो हमारे भारत के लिए क्या लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम अगर बात करें तो मेजर जो क्वेश्चन ये बनता है अभी हमारे माइंड में कि आखिरकार इससे इंडिया की स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस आएगी, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, या भारत रशिया रिलेशन जो है वो कितना स्ट्रांग और कितना वीक है, या क्या चैलेंजेस हैं वो समझते हैं। लेकिन हर चीज को शुरू करने से पहले समझते हैं कि इतिहास क्या बोलता है। इतिहास में इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसा था और ये कब से शुरू हुआ। स्टार्टिंग विथ 1947, 1947 के बाद से हम देखते हैं, स्टार्ट के बाद से ही देखते हैं कि इंडिया और रशिया का रिलेशन स्टार्ट हुआ था। और जनरली अगर उसको देखा जाए तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया रशिया रशिया रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब ये कोल्ड वॉर जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि कोल्ड वॉर एक इनडायरेक्ट फाइट होती है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, उनमें आपस में कोई लड़ाई हुई, बट ये लोग फिजिकली या मेंटली सामने से फाइट नहीं कर रहे हैं। ए ने किसी दूसरे पर्सन को ढूंढा, सपोज कीजिए ए ने डी को ढूंढ लिया और बी ने किसी ई को ढूंढ लिया। अब ये डी और ई जो है वो आपस में लड़ रहे हैं फिजिकली, मतलब कहने का मतलब दे आर इन डायरेक्ट फाइट। डी और ई क्या है, आपस में डायरेक्टली फाइट कर रहे हैं, ए और बी आपस में डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे। लेकिन ए क्या करेगा, क्योंकि बी ई को सपोर्ट कर रहा है तो ए डी को सपोर्ट कर लेगा इनडायरेक्टली फाइट करने के लिए। इसी को हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है हिस्ट्री, और थोड़ा बहुत अगर पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा आपने, अगर आपको ध्यान हो, तो दो चीजें आती हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे हम देखते हैं कि यूएसए जो है और यूएसएसआर जो है, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी कि सब भाई सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। और लगभग देखा जाए तो पूरी पूरी जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। कुछ कुछ लोग, कुछ कंट्री यूएसए के साथ, कुछ कंट्री यूएसएसआर के साथ हो गई थी। इसी टाइम पे जो इंडिया है वो अपना एक नया सिस्टम लेके आता है, इसको बोलते हैं नाम, जिसका मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना। तो ये पूरी कहानी चलती है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़नी है तो मैं कभी किसी सेशन को बता दूंगा। फिलहाल के लिए आगे समझते हैं। देखिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि कोल्ड वॉर के समय में इंडिया रशिया रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। यूएसएसआर ने इंडिया को 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी सपोर्ट किया था। अगर आपको ध्यान हो तो ये वही वॉर है, वही लड़ाई है जिसमें बांग्लादेश जो है वो आजाद हुआ था। ठीक है, चलिए अब उसके आगे हम बात करें तो इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट जो है वो रशिया ने किया है। चाहे हम डिफेंस की बात करते हैं, टेक की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, इन सब में रशिया ने बहुत सपोर्ट किया है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या सपोर्ट किया है, किस तरीके से सपोर्ट किया वो सब। 1991 के बाद से अगर हम बात करते हैं तो रशिया काफी बदल गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहे हैं। चाहे हम एनर्जी की बात करें, डिफेंस की बात करें, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट की बात करें, रशिया से रिलेशन काफी अच्छा ही रहा है। अब हम थोड़ा सा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लेके आते हैं और डिटेल में समझते हैं कि रशिया ने आखिरकार इंडिया की किस तरीके से मदद की है। जब हम स्पेस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो रशिया और इंडिया काफी ज्यादा कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ स्पेस स्पेस की टेक्नोलॉजी में। अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च था, जिसमें हम बात करते हैं आर्यभट्ट की और भास्कर 1 की, तो ये भी सोवियत यूनियन की हेल्प से हमने किया था। 1988 में जो लॉन्च हुआ था इंडिया का IRS-1A रिमोट, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो भी रशिया की मदद से हमने किया था। और करेंटली अगर हम बात करें तो दोनों जो कंट्री है, इंडिया और रशिया, वो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस 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 फ्लाइट प्रोग्राम जो है गगनयान, उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा एग्जाम के लिए, अगर आपने पढ़ा है तो गगनयान जो है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जो अभी डिले चल रहा है। बेसिकली हमने सोचा था हम लॉन्च कर देंगे सून, बट अभी ये डिले हो चुका है। अगर हम बात करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कोऑपरेशन की, तो एक नया रोड मैप लाया गया है बाइलैटरल STI कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, जो कि दोनों साइड से हमने अग्री कर लिया है, इंडिया ने भी अग्री कर लिया है, रशिया ने भी अग्री कर लिया है, ताकि वो अर्स्टवाइल ILTP कोऑपरेशन प्रोग्राम को रिप्लेस कर सके, है ना। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कोविड-19 जब आया था उस टाइम पे बहुत कोऑपरेशन हुआ था। इंडिया रशिया जो है क्लोज़ली कोऑपरेट कर रहे थे वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, आपको याद हो, ठीक है? तो 2021 में स्पुतनिक वी आया था कि बिकेम द फर्स्ट फॉरेन मेड वैक्सीन, है ना? जो कि इमरजेंसी के उसके लिए इंडिया ने एक्सेप्ट किया था, अप्रूव किया था। ये भी रशिया का बनाया हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिस्ट्री में भी रशिया ने काफ़ी हेल्प किया है और आज भी हम रशिया के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं इन चीज़ों के लिए, चाहे हम स्पेस की बात करें, डिफेंस की बात करें या हम एड की बात करें। तो आप समझते हैं कि आखिरकार वर्तमान में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडिया आज भी 55 से 60% जो अपना डिफेंस नीड है वो रशिया से पूरा करता है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया के डिफेंस का। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर सबमरीन लीजिंग हम करते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो अभी बहुत न्यूज में था, है ना? वो अपने आपको याद होगा। तो ये जब इंडिया पाकिस्तान का में टेंशन क्रिएट हो गए थे उस टाइम पे S-400 आपने पढ़ा होगा, तो ये भी रशिया का ही है जो हमने इम्पोर्ट किया हुआ है। पुतिन का विजिट जो है वो डिफेंस सप्लाई को और लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट को बहुत स्ट्रेंथन करेगा, ये हम आशा करते हैं। थोड़ा अगर हम बात करते हैं इंडिया और रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, तो इसमें हम देखते हैं कि भारत और रशिया जो है वो बाइलैटरल मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो 3 सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? और एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, इंदिरा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और रशिया के बीच में होता है, एक वोस्टॉक है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखें तो जॉइंट प्रोग्राम्स की हम बात कर सकते हैं। जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम जो है वो इंडिया रशिया के बीच में होता है, जिसमें हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को ऐड करते हैं, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है उसको ऐड करते हैं, और सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम को ऐड करते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम है इंडिया और रशिया के। और इंडिया जो है उसने अभी एक्वायर किया है या फिर बोल सकते हैं कि लीज किया है मिलिट्री इक्विपमेंट को रशिया से, जिसमें हम बात करते हैं S-400 की या फिर T-90S भीष्मा की। तो इस तरह से बहुत जो है डिफेंस में के मैटर में हम मैंने जैसे आपको बताया है कि लगभग 55 से 60% हमारा इंपोर्ट जो है वो रशिया से होता है। तो ये आपको अब एग्जांपल्स में दिख भी रहा होगा। तो इवन दो रशिया जो है, रशिया रिमेन्स इंडियाज प्राइमरी वेपन सप्लायर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 36% ऑफ इट्स टोटल आर्म इंपोर्ट्स, रशिया का ओवरऑल शेयर जो है हैज बीन स्टेडीली डिक्लाइनिंग एज इंडिया इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन वेस्टर्न कंट्रीज फॉर मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है कि अभी अगर देखा जाए तो लगभग 36% टोटल आर्म इंपोर्ट्स है, लेकिन रशिया का ओवरऑल जो शेयर है हमारे इंडिया में वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है ना? हम मतलब ये है कि अभी देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर रिलाई कर रहा है, अगर हम बात करते हैं मिलिट्री हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की या फिर सप्लाईज की। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए इंडिया और रशिया कंटेक्स्ट में। इंडिया और रशिया कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं एनर्जी और न्यूक्लियर कोऑपरेशन की, तो इंडिया रशिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर भी है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी यूक्रेन वॉर के बाद डिस्काउंटेड रेट्स पे भी हमें जो है ऑयल जो है वो दिया जा रहा था, ये भी आपको ध्यान होगा, न्यूज में पड़ा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इंडिया में, है ना, ये बेसिकली तमिलनाडु में है, ठीक है? ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में ये भी रशिया की हेल्प से बनाया गया है ना? ये ध्यान रखिएगा अभी क्योंकि रशिया न्यूज में है, इंडिया रशिया, तो ये शायद पूछा जा सकता है एग्जाम्स में आपके। टॉक्स फॉर, अभी हम और रिएक्टर्स और लॉन्ग टर्म एनर्जी डील के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभी जैसे मैं बताऊंगा आपको, एक नोट्स दिखाऊंगा, उसमें हमने अभी लास्ट ही आज ही या कल ही शायद जो है बात हुई है इसके बारे में, हम बात करेंगे। अब बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की कि ये विजिट मैटर क्यों करता है आखिरकार। तो रशिया जो है वो चाइना के क्लोजर है। इंडिया चाहता है कि रशिया जो है वो बैलेंस्ड रहे, है ना? अभी हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि रशिया काफी क्लोज हो रहा है चाइना के, और हम एज अ कंट्री हम चाहते हैं कि रशिया जो है वो बैलेंस्ड रहे। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे पूरे सपोर्ट में रहे या फिर किसी और के सपोर्ट में रहे। हम चाहते हैं कि उसका जो स्टैंड है वो पूरे ऑल ओवर का वर्ल्ड, या फिर हम बात करें जियो पॉलिटिकली जो स्टैंड है वो बैलेंस्ड रहे। यूक्रेन वॉर की बात करते हैं तो रशिया को एशियन पार्टनर्स की जरूरत है यूक्रेन वॉर के लिए। इंडिया जो है चाहता है कि उसके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, यानी कि इंडिया चाहता है कि ना ही मैं कंप्लीटली यूएस का कैंप बनूं, ना ही मैं कंप्लीटली रशिया का कैंप बनूं, है ना? मैं सोवरेन रहूं हमेशा। मैं हमारे पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी हो, मैं किसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड ना हूं। ये इंडिया का स्टैंड है अभी बेसिकली। तो हम रशिया को ऐसा फ्रेंड देखते हैं, हम उस पर डिपेंड नहीं होना चाहते बहुत ज्यादा। हम इसीलिए हम खुद को हम मैक्सिमम चीजें चाह रहे हैं कि खुद से सप्लाई खुद से बनाएं, है ना? खुद से बनाएं ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एमर्ज हो रहा है। इंडिया रशिया कोऑपरेशन जो है वो इंडिया को हेल्प करता है इंडिपेंडेंट रहने में, है ना? मल्टीपोलर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज का रोल हो, है ना? हम इंडिया एज अ कंट्री कभी नहीं चाहेगा
कि बाईपोलर कंट्री बने, जहां पे सिर्फ दो कंट्रीज का बहुत ज्यादा रोल हो। तो इंडिया चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, जिसमें इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह सामने आए। तो जियोपॉलिटिकली अभी देखा जाए तो ये हमारा इंडिया की तरफ से कंसर्न है। अब इस विजिट का आउटकम क्या होगा? आउटकम अभी जैसा कि हम सोच पाते हैं तो आउटकम ये हो सकता है कि इससे डिफेंस कोऑपरेशन हमारा स्ट्रांग हो जाए, एनर्जी पार्टनरशिप हो सकता है एक्सपैंड कर जाए, है ना? नॉर्थ साउथ एनएस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे हम हो सकता है बातचीत हो, है ना? रूपी और रूबल ट्रेड में बढ़ोतरी हो, ताकि हमारे पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए। रूबल जो है वो रशिया की करेंसी है, ठीक है, जैसे रूपी हमारी है। एक्सपेंशन हो स्पेस कोऑपरेशन का, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाए और ज्यादा अग्रीमेंट हो ट्रेड पे, एजुकेशन पे, कल्चरल एक्सचेंज पे, इन सब चीजों। तो हम इन चीजों पे सोच रहे हैं कि बात हमारी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं तो इसके लिए अभी इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका, वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस की। अगर रशिया जो है वो कंप्लीटली चाइना की तरफ नहीं जाएगा, अगर रशिया इंडिया आपस में बातचीत करते रहेंगे तो हो सकता है कि रशिया जो है बैलेंस्ड रहे और कंप्लीटली चाइना की तरफ ना हो जाए। क्योंकि दोस्त, एक बात हमें समझनी जरूरी है, इंडिया जो है वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, और अगर रशिया जैसी बड़ी सी कंट्री अगर चाइना के सपोर्ट में आ गई तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि रशिया जो है कंप्लीटली चाइना की तरफ चला जाए। इंडिया चाहता है कि रशिया बैलेंस्ड रहे, ताकि इंडिया का लेवरेज एशिया में बना रहे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो डिफेंस रिलायबिलिटी का। तो एक तो स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस जो है इंडियन वेपन्स का, वो कंप्लीटली रशिया पर डिपेंड करता है, क्योंकि वही के वेपन्स है तो वही स्पेयर पार्ट बनाते हैं, वही मेंटेनेंस कर सकते हैं। टाटा की गाड़ी टाटा ही बना सकती है, जो आप समझते हैं इजीली, है ना, वही काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्ते तेल की। तो देखो, मैंने बताया आपको कि भाई जो रशिया है वो सबसे बड़ा ऑयल का सप्लायर है, क्रूड ऑयल का, भारत का। तो सस्ता तेल चाहिए तो हमें रशिया से ही मिलेगा। तो इंडिया जो है इन्फ्लेशन अगर मैनेज करना चाहता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो महंगाई मैनेज करना चाहता है या फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना चाहता है, तो रशिया की मदद इसमें भी इंडिया को लगेगी। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली सपोज कीजिए कि हम 100 रुपया कमाते हैं और हमने खर्च कर दिया 150 रुपया, तो भैया ये 50 रुपया का जो गैप है वो कौन देगा? ये 50 रुपया को डेफिसिट करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो कहीं से आप लोन लेंगे, लोन लेके 50 रुपए भरेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स के टर्म। चलिए आगे हम बात करते हैं मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। इंडिया चाहता है कि रशिया के साथ और यूएस के साथ, दोनों के साथ दोस्ती बनी रहे, ताकि एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम दिखा सके। मतलब ये है कि इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू बनी रहे, ताकि सब बट चंगा सी, है ना, सब चंगा रहे। कहने का मतलब ये, देखो, साफ सीधी बात यह है कि इंडिया की दुश्मनी रशिया से भी अच्छी नहीं है, इंडिया की दुश्मनी यूएस से भी अच्छी नहीं है, और दुश्मनी हम लेने के कगार में है भी नहीं। हम चाहते भी नहीं दुश्मनी, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि ये चाइना के पास जाए या ये चाइना के पास जाए। दोनों में से कोई भी चाइना के पास जाएगा तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि भैया ये भी हमारा दोस्त बन के रहे, ये भी हमारा दोस्त बन के रहे, है ना, और हम लोग इनको क्रीस वाला गाना सुना दे। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और डीपली समझते हैं इस चीजों को, है ना। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं इंडिया रशिया की। तो अभी तक देखा जाए तो इंडिया रशिया का जो पार्टनरशिप है, रिलेशन है, वो स्ट्रॉन्गर है ना। इंडिया स्ट्रॉन्गर रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है वो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में लेकर आता है नेगोशिएशन विद वेस्टर्न पावर्स। इट अलाउज इंडिया टू स्ट्रेटेजिकली बैलेंस एंड अलाइन द पावर्स विद द पावर्स बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडिया रशिया पर डिपेंड करता है, आपको बताया मैंने। जियोपॉलिटिकली बात करें तो रशिया ने इंडिया की डिमांड जो थी परमानेंट सीट की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको सपोर्ट भी किया था। यूएनएससी की आइडिया हो आपको, तो यूएनएससी में इंडिया चाहता था कि उसकी परमानेंट सीट रहे, जिसको रशिया ने सपोर्ट किया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हम बात करें कश्मीर इशू पे, तो उसमें भी इंडिया को सपोर्ट किया था रशिया ने। रशिया जो है वो जो राइजिंग टेंशन है चाइना के साथ, उसको डिफ्यूज करने में भी भारत की मदद कर सकता है। तो जो पॉलिटिकली रशिया हमारे लिए इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक और ट्रेड की, तो दोनों कंट्रीज जो है वो अभी फार्मास्यूटिकल्स पे फोकस कर रही है, मशीनरी पे फोकस कर रही है, ऑयल पे, प्रेशियस मेटल्स पे, एग्रीकल्चर पे, इन सब पे हमारा फोकस है। और ये दोनों कंट्रीज जो है वो एम कर रही है कि बायोलेटरल ट्रेड को कम से कम $100 बिलियन तक लेकर आए 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, ध्यान रखिएगा कि हम ये इंडिया रशिया दोनों चाहती है कि इनका जो आपस में जो ट्रेड है वो कम से कम $100 बिलियन तक पहुंच जाए 2030 तक, है ना। कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज की अगर हम बात करें इस सेंस में, तो इंडिया रशिया के बीच में कल्चरल, एजुकेशनल, हिस्टोरिकल टाइज ये सब है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी
अब इंडिया रशिया रिलेशन में चैलेंज क्या है? चैलेंज है रशिया जो है वो चाइना से ज्यादा दोस्ती दिखा रहा है, वो हमारे लिए दिक्कत है ना? इंडिया जो है वो यूएसए के साथ ज्यादा दोस्ती दिखा रहा है, तो ये भी एक दिक्कत है ना? तो रशिया इंडिया से नाराज है इस कारण से, और इंडिया रशिया से नाराज हो रहा है इस कारण से, तो ये चैलेंजेस है। उसके बाद डिफेंस सप्लाईज जो है उसमें रशिया डिले कर रहा है, जिसके कारण हमें दिक्कत होती है। पेमेंट इशू, रूबल सिस्टम में पेमेंट इश्यूज देखने को मिलते हैं, इससे भी दिक्कत होती है ट्रेड में, है ना? देखो, ट्रेड स्मूथली तभी चलता है जब पेमेंट वगैरह टाइम टू टाइम हो और दिक्कत ना हो, लेकिन पेमेंट इशू रहेगा तो ट्रेड में दिक्कत आती है ना? रशिया पाकिस्तान का इंक्रीजिंग एंगेजमेंट ये भी दिक्कत कर रहा है। एक तो रशिया चाइना से रिलेशन बढ़ा रहा है, ऊपर से पाकिस्तान, दोनों हमारे दुश्मन, ठीक है? इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है यूक्रेन वॉर का, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है। यूएसए ने रशिया पे जो है सैंक्शन लगा दिए थे यूक्रेन वॉर के कारण, और इंडिया यूएसए से दोस्ती कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं इस तरीके से देखा जाए तो, इसीलिए ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट बना है इंडिया के लिए। यूपीएससी एग्जाम एंगल से अगर देखा जाए तो इंडिया रशिया का डिफेंस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वाई रशिया इज क्रिटिकल फॉर इंडिया इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इंडिया यूएस और इंडिया रशिया में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जब इंडिया चाहता है कि यूएसए से दोस्ती रहे और रशिया से भी दोस्ती रहे, है ना? मल्टी अलाइनमेंट, हम बहुत सारे कंट्री के साथ अलाइन रहे साथ में, तो ये एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यूक्रेन वॉर का इम्प्लीकेशंस इंडिया रिलेशन पे, ये पूछा जा सकता है। बट प्रोबेबली अगर देखा जाए, जहां तक मैंने देखा है क्वेश्चंस यूपीएससी के, तो एक क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा है, एक ये बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तीन क्वेश्चन मुझे लगते हैं इस पूरे स्लाइड में से कि ये तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आते हैं कि एक क्वेश्चन है कि कौन सा एक जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट है इंडिया और रशिया का। तो आई होप ये आंसर आपको पता होगा। जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है इसका, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार अपकमिंग सीरीज में हमारे पास क्या क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे जब ये चैनल बना था, तो ये चैनल मैंने इसी मोटिव से बनाया था कि हम इस चैनल पे वो चीजें करेंगे, ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जो कंटेंट बेसिकली जहां हमें सबसे ज्यादा बीइंग एन एक्सपर्ट दिक्कत होती है। तो मैंने प्लान किया हुआ है कि हम हिस्ट्री की कुछ मिनी सीरीज लेकर आएंगे, 2-3 मिनट की होगी, उसमें हम छोटे छोटे एक्ट्स जो है वो उसको समझेंगे जिसपे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? पॉलिटी की रैपिड सीरीज लेकर आएंगे, इसमें आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स वगैरह समझेंगे। और ज्योग्राफी क्विक सीरीज में हम इंडियन रिवर्स, उसका ट्रिक, मैपिंग, क्लाइमेटिक रीजन, है ना, एल नीनो, ला नीना, जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉइल के टाइप्स, मॉनसून मैकेनिज्म, ये सब समझेंगे। इस तरह की कुछ सीरीज जो है इस चैनल पे आने वाली है, तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और डू कमेंट कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको जो है लेक्चर चाहिए या सेशन चाहिए, मैं उस टॉपिक पे सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है? और पुतिन का जो विजिट है वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है ना? इट इज अ सिग्नल दैट इंडिया एंड रशिया टिल शेयर अ डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बात ध्यान समझिएगा कि भारत और रशिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट और डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं। ये सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए विजिट नहीं है ना? ये बात आपको समझनी जरूरी है। और लास्टली मैं आपको एक बात और दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये नोट्स उन न्यूज पे है जो अभी हाल ही में हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पुतिन जी जब इंडिया आए हैं अभी, तो उन्होंने क्या-क्या बातें की हैं और न्यूज़ मीडिया में क्या-क्या बातें हुई हैं। जो न्यूज़ आई है उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है नोट्स बनाया हुआ है। तो आप चाहते हैं अगर उसको डाउनलोड करना, तो मेक श्योर करो कि आप कमेंट कर दो। कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे ईज़िली। ओके? चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।